नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट टुडे टीवी पे। आजकल कांग्रेस में बड़ी उथल-पुथल है। सब ये सवाल पूछ रहे हैं, शशि थरूर क्या करेंगे? कांग्रेस में हो क्या रहा है? क्या कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है? अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही, जमीन पे जो काम करने वाले नेता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। असल में ये मामला शुरू हुआ 8 फरवरी से। 8 फरवरी को शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात की तो उसके अलग अलग मायने लगाए जाने लगे। अब ये चर्चा क्यों शुरू हुई? शशि थरूर बेबाक हैं, बहुत सी बातें वो पार्टी लाइन से अलग बोल देते हैं। पहले तो उन्होंने केरल में लेफ्ट की सरकार की तारीफ कर दी और कहा कि जो वो औद्योगिक विकास के लिए जो केरल में काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बात यहीं तक रहती तब भी काफ़ी था, तब भी शायद मामला शांत हो जाता, लेकिन केरल की जो कांग्रेस इकाई है उसने इसका जमकर विरोध किया। बात राहुल तक पहुंच गई। फिर बात और आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर भी शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। अब भला ये कहाँ बर्दाश्त होता किसी भी कांग्रेसी को, और खासतौर आला कमान को। और अगर ये मामला चुपचाप निकल भी जाता तो बहुत से दरबारी ऐसे थे कांग्रेस में जिन्होंने आग लगाने की भरपूर कोशिश की। और आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाने लगा कि ये तो पार्टी विरोधी हैं और इसलिए उन्हें बुलाया गया। लेकिन शशि थरूर की सुने तो उनका पहलू भी सही जान पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब मैं यूएन में नौकरी कर रहा था तो मेरी अपनी कोई राजनीति में करने की इच्छा नहीं थी। मुझे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने आमंत्रित किया, तब मैंने राजनीति में प्रवेश किया और चुनाव लड़े। 4 बार से मैं तिरुवनंतपुरम से जीता हुआ हूं, तो ये मेरी अभिव्यक्ति और मेरे काम का सर्टिफिकेट है कि मैं कैसा काम करता हूं और लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। उन्होंने इस बयान में भी धीरे से पार्टी के बजाय अपने को अहमियत दी। उनका बार बार ये अनुरोध था कि उन्हें केरल की या कोई और जिम्मेदारी दी जाए। अभी भी जब वो राहुल गांधी से मिले तो माना जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस में मेरी भूमिका नहीं है, मुझे संसद में भी बड़ी बहस में या किसी अच्छे टॉपिक पर जो डिस्कशंस होते हैं उनका हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा, मुझे कोई अहम भूमिका नहीं दी जा रही, जिसको लेके वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें या लेफ्ट का दामन थाम लें, चाहे कुछ भी हो। लेकिन केरल जैसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी तक सही से प्रवेश नहीं कर पाई, अपनी जड़ें नहीं जमा पाई, ऐसा ना हो कि थरूर के जाने से और उन लोगों के जाने से जो भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा सपना है केरल में पैर जमाने का, उसे उसका मौका मिल जाए। शशि थरूर बहुत अलग व्यक्तित्व के धनी हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़ हो या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उनकी विद्वता हो। इसके साथ हालांकि उनके साथ विवाद भी जुड़ते रहे, चाहे उनकी पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जाने की बात हो जिसमें वो सुर्खियों में आए और गिरे रहे, और कुछ विदेशी लोगों से महिलाओं से खासतौर पर उनके संबंधों को लेके भी वो हमेशा चर्चा में आते रहे हैं। पर ये उनका एक नया रूप है। वो सीधे सीधे कांग्रेस से, आला कमान से चाहते हैं कि उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी पार्टी में दी जाए, और मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और कांग्रेस को ऐसे नेता को खोना नहीं चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए। राशिद अल्वी भी उनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस में जो जमीन से जुड़े नेता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है और इससे कांग्रेस का नुकसान ही होगा। देखते हैं आगे क्या होगा शशि थरूर के अगले कदम पर। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।